तो दोस्तों आज फाइनली दो आईपीओ लॉन्च हुए, कार्ट्रेड और दूसरा निवोको। और दोनों आईपीओ का जो रिस्पॉन्स है काफ़ी ज़्यादा उदासीन भरा रहा है, क्योंकि आप जानती हो इससे पहले चार आईपीओ आ चुके थे और पब्लिक अपना सारा पैसा वहाँ फंसा चुकी है। और चूंकि ये पैसा अनब्लॉक भी नहीं होगा, क्योंकि इसकी जो पीरियड है वो 12 तारीख को पैसा लगभग रिटर्न होगा सब लोगों का। तो अब यहाँ पे देखना है कि आगे इसका कैसा रुझान रहने वाला है। तो जरूरी है कि हम एक बार उसको रिवाइज कर लेते। तो दोस्तों आज मैं आपको करने जा रहा हूँ कार्ट्रेड के बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन, उसके आईपीओ से रिलेटेड सारी चीजें, उसकी हम फाइनेंशियल स्ट्रेंथ के बारे में देखेंगे, लेटेस्ट आईपीओ को देखेंगे, एक दिन में कितना सब्सक्रिप्शन हुआ और उसके बारे में बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की। चलिए दोस्तों आज शुरू करते हैं हम लोग कार्ट्रेड टेक का रिव्यू, जहाँ पे हम देखने वाले हैं कार्ट्रेड के अंदर क्या क्या चेंजेस आए हैं इस आईपीओ के साथ ही। तो सबसे पहले कंपनी के बारे में बात करते हैं। कार्ट्रेड टेक लिमिटेड ये कंपनी का नाम है और जिस सेक्टर को बिलोंग करती है, सीधी सी बात है, ऑटोमोबाइल को बिलोंग करती है। एक्चुअली क्या ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है ऑटोमोटिव सेल्स का। तो जितने भी आपने बहुत सारी ब्रांड्स नाम सुने होंगे ना, जो कार वाले, बाइक वाले, कार्ट्रेड है ना, श्रीराम ऑटो मॉल करके है ना, तो ये सब इसकी ब्रांड्स है। यहाँ पे इसके थ्रू ना ये अपने सेल्स को, डीलरशिप को प्रमोट करते हैं। तो ये इनका बेसिकली काम है। सेक्टर ऑटोमोटिव यहाँ पर ट्रांजेक्शन्स का काम करते हैं। इनकी वेबसाइट ये है cartred.com। यहाँ पे जाके अगर आपको कुछ वेरीफाई करना है तो वेरीफाई कर सकते हैं। और दोस्तों इन्होंने अपने यहाँ पे अबाउट में अपनी वेबसाइट पे डाला हुआ है कि ये इंडियन व्हीकल्स के ट्रांजेक्शन में, डीलरशिप में, बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनियों और स्टॉक होल्डर्स के साथ डील करते हैं। तो बेसिकली ये काफ़ी मतलब नंबर 1 बोल सकते हो अपने फील्ड की कंपनी है, जो कि क्या ऑनलाइन प्रमोट करती है सेल्स ऑटोमोबाइल्स को, यूज्ड भी और अनयूज्ड को भी। तो दोस्तों इनकी जो टीम है वो भी काफ़ी अच्छी है। यहाँ पर है ना विजय सैंगी जी जो है इसके चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, और सीईओ जो इसके हैं बनवारी लाल शर्मा जी हैं। और उसके बाद इनकी और भी टीम है। तो मतलब टीम भी इनकी अच्छी और एक्सपीरियंस लग रही है। और अगर इशू की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे आपको बिग बिल्डिंग इशू टाइप है, मतलब एक रेंज देंगे प्रॉपर, उस रेंज के विद इन आपको सिलेक्शन करना होगा। यहाँ पर एक चीज़ बहुत खतरनाक है। खतरनाक क्या है कि यहाँ पर जितना भी ये आईपीओ लेके आए हैं दैट इज़ OFS, यानी ऑफर फॉर सेल। इट मीन्स कि कोई भी फ्रेश इशू नहीं लाया गया है। अगर कोई भी फ्रेश इशू नहीं लाया गया है तो इसका मतलब क्या है, यहाँ से प्रमोटर निकाल के भाग रहा है, प्रमोटर अपनी होल्डिंग बेच रहा है। मेरे लिए सरप्राइज है कि कोई कंपनी अपना सारा इतना एक बड़ा अमाउंट OFS के जरिए क्यों बेचना चाहेगी। अगर वो स्पेशली अगर फाइनेंशियल फिगर्स में अभी आपको दिखाऊंगा तो सरप्राइज कर जाओगे कि कोई कंपनी 3 गुना बढ़ी है और सडन वो OFS लेके आती है, कोई फ्रेश इशू नहीं लाती है और सारा का सारा माल बेच रही है प्रमोटर होल्डिंग के थ्रू। तो ये मेरे लिए थोड़ा सा सरप्राइज था। अभी हम फाइनेंशियल स्ट्रेंथ के बारे में देखेंगे तो और ज़्यादा चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। इसकी जो 9 आज ही की डेट से खुला था, 9 अगस्त से लेकर, और 11 इसकी लास्ट है। और अगर बात करें इसकी फेस वैल्यू की तो 10 रुपये इसकी फेस वैल्यू है। और आईपीओ का जो प्राइस रेंज रखा गया है 1585 लेके 1618 रखा गया है। मार्केट लॉक 9 शेयर का है। 9 शेयर इसकी मिनिमम क्वांटिटी है जो आप ऑर्डर कर सकते हैं। BSE NSE दोनों में लिस्टेड हो रही है। जो इशू का साइज है दोस्तों, यहाँ पे इक्विटी शेयर हैं दोस्तों 18532,216 इक्विटी शेयर्स हैं। 10 हैं, काउंट कर लेना कितने हैं। और अगर इंपॉर्टेंट डेट्स और टाइम टेबल के बारे में बात करें तो सीधी सी बात है 9 से लेकर 11 तक ये आईपीओ खुलेगा रहेगा आपको, अगर आपको अप्लाई करना है। अलॉटमेंट डेट 17 को रहेगी और आपका जो फंड है वो 18 तारीख को इनिशिएट हो जाएगा। अगर इसका आपको आईपीओ अलॉट होता है तो इसका मतलब फंड 18 को कट जाएगा। अगर आईपीओ अलॉट नहीं होता तो फंड आपका लौट के आ जाएगा। अगर बात करें डीमैट अकाउंट में आपके शेयर्स के आने की तो 20 तारीख के आसपास हो जाएंगे और 23 अगस्त को आपके पास लिस्टिंग हो जाएगी इस आईपीओ के शेयर्स की कि कितने रेट में मिल रहा है। अब बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स की। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही होती है। तो कंपनी का अगर फंडामेंटल की समझ आपको नहीं है, अभी क्या है ना, एकदम ब्लाइंड रन चल रहा है, गधे घोड़े सब भाग रहे हैं इस रेस में, और अभी लोगों के पास ना अपना दिमाग नहीं है। जो स्पेशली नए लोग आए ना, बस पैसा लगाए जा रहे हैं आईपीओ में बिना फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को समझे हुए या बिना कंपनी के फाइनेंशियल बिजनेस मॉडल को स्टडी किए हुए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप यहाँ पे गौर से देखोगे दोस्तों, यहाँ पर देखिए इसकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ के बारे में। तो ये मैंने इसका RHP से लिया है, रेड हायरिंग प्रोस्पेक्टस से उठाया इसकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को, यानी जो उन्होंने सेबी के पास डाला था इसके आईपीओ लाने से पहले। तो इसमें देखो इसकी जो है 2021 में, 20 में और 19 में थोड़ा सा डिफरेंस देखोगे यहाँ पे। तो जो टोटल इनकम है दोस्तों, यहाँ पर लगभग ये 2815 मिलियन रही है 21 में, और यहाँ पे ये सारी फिगर्स मिलियंस के अंदर है। ओके, 1 मिलियन मतलब 10 लाख का होता है 1 मिलियन। तो उसके बाद जो है यहाँ पर 384 के रहा था ये 2020 में, और 19 में जो इसका 2668 रहा था। ठीक है ना। अब बात करें यहाँ पे प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट में देखना दोस्तों, मैं अभी आपको बोल रहा था ना इसका प्रॉफिट का, यहाँ पर देखो, यहाँ पर 259 मतलब 259 मिलियन का प्रॉफिट 2019 में रहा था। 1312 मिलियन का प्रॉफिट रहा था 2020 में। और सडन ऐसा क्या हो गया कि ये जो है 1010
करोड़ मिलियन का प्रॉफिट हुआ है आपको 2021 में। यानी आप देखो पिछले साल के कंपैरिजन में इनका जो प्रॉफिट है लगभग 3 गुना बढ़ गया है। अगर कंपनी 3 गुना बढ़ रही है तो सीधी सी बात है कुछ ना कुछ बड़ा होना चाहिए था। तो अब इन्हें मेरे हिसाब से कुछ फ्रेश इशू भी लाने चाहिए थे, लेकिन एक बदले में कर क्या रहे हैं, प्रमोटर्स चुपचानी अपनी आईपीओ के साथ प्रॉफिट होल्डिंग लेके निकल रहे हैं। ये मेरे थोड़ा सा समझ से बाहर है। हो सकता है मैं इतना ना तो मैं इतना बड़ा एक्सपर्ट हूँ फाइनेंशियल कि इन सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर पाऊँ। बस हाँ, मुझे इतना ज़रूर पकड़ में आया कि इन्हें कुछ टैक्स क्रेडिट 638 करोड़ का जो मिला है वो एक बड़ा पार्ट था इसके अंदर अगर देखा जाए इस बड़े अमाउंट के अंदर। लेकिन स्टिल अगर कंपनी इतने स्ट्रॉन्ग मॉडल के साथ है, आप कंपनी अपने फील्ड में एरिया में नंबर 1 मतलब अपने आप को लगभग मानती है, तो डेफिनेटली सी बात है कि आप खाली प्योर ओएफएस लेके यानी अपनी प्रोमोटर होल्डिंग को कम करके मेरी समझ से बाहर है कि इस तरह करना, ठीक है ना। बाकी आप समझदार हैं। अगर मैं एसेट्स वैल्यू की बात करूं किन की कैसी किस तरह के एसेट्स हैं, तो एसेट्स देख सकते हैं 1270 रहे 19 में, 14,704 रहा आपका 20 में, और अभी 19,301 इसकी एसेट्स वैल्यू जो है आज की डेट में है, मतलब इनके आरएचपी के हिसाब से 31 मार्च 2021 को रही थी, ठीक है ना। तो दोस्तों इसके ऑब्जेक्टिव क्या है भैया, ये है ऑफर फुल सेल लेके आए हैं। ऑलरेडी मैं बहुत डिस्कस कर चुका हूँ इस पर। दूसरी चीज़ ये क्या है कि भैया ठीक है, इक्विटी को शेयर्स को जब स्टॉक एक्सचेंज में करते हैं तो उसके फ़ायदे होते ही होते हैं, तो वो सारे फ़ायदे इन्हें मिलेंगे। कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं वो एक्सप्लेन नहीं हुए, मतलब वो नहीं बताए गए हैं। उन्होंने बोला है कि ये जो है इसके जो वो जो है प्रमोटर्स है वो आइडेंटिफेबल नहीं है, ऐसा उन्होंने सेबी को बताया उसके एक्ट में। और ये जो आईपीओ आया है इसमें 50% कोटा दिया गया है क्यूआईबी को, मतलब आधा कोटा क्यूआईबी को दिया गया है, एनएनआई को 15% दिया गया, रिटेल को 35% दिया गया है। और अभी थोड़ा सा सरप्राइज हो जाएगा ये जान के, क्योंकि जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ एक दिन आईपीओ का लगभग खत्म हो चुका है, और जब आप देखोगे कि सब्सक्रिप्शन कितना रहा है तो यू विल गेट सरप्राइज। इतना कोटा होने के बावजूद जो सब्सक्रिप्शन रेट रहा है पहले दिन के बाद वो बहुत ही सरप्राइजिंग है। अभी डिस्कस करेंगे उस बारे में, लेकिन फिलहाल बात करते हैं लॉट साइज कितने का है। अगर आप एक आईपीओ के लिए एक लॉट को लगाते हो तो 9 शेयर्स के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा, और उसके एवज में आपको पे करने होंगे 14,562 रुपये। और अगर आप रिटेल कोटा में और ज़्यादा शेयर्स को अप्लाई करना चाह रहे हो तो आप 13 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। 117 शेयर्स पे आपको अप्लाई करना पड़ेगा, पे 1,89,306 रुपये आपका अमाउंट पे करना होगा, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। अगर आप अप्लाई करते हो और आप जानना चाहते हैं अलॉटमेंट हुआ है नहीं हुआ है, तो आपको इसकी जो डेट है ना, मतलब यहाँ पे 18 डेट थी लगभग, उस पर जाके आप www.linkintime.co.in में जाके देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैं इस वीडियो को मैंने इस लिंक को डाल दिया, उसमें जाके देख सकते हो। अब बात करता हूँ सबका सबसे प्यारी चीज़, दैट इज कॉल्ड जीएमपी यानी ग्रे मार्केट प्रीमियम। और ये जो प्रीमियम था वो आईपीओ के लॉन्च होने से एक दिन पहले करा था भैया, अब इसे कट कर दो। रातों रात ये प्रीमियम घट के 230 से 250 के बीच में आ गया है, मतलब समझ जाओ क्या हालत होने वाली है। एक ही दिन के सब्सक्रिप्शन पे ये 230 से 250 आ गया है, दोपहर तक का है। और अभी तो जितना कम सब्सक्रिप्शन हुआ है मान के चलो कि ये और भी ज़्यादा बदतर स्थिति में जाने वाला है। सो इसको हम बोल सकते हैं। अब आप पूछ सकते हो कि क्यूआईबी वगैरह कितना कोटा हुआ, तो मैं एक बार बता देता हूँ दोस्तों। यहाँ पर जो क्यूआईबी के अंदर जो सब्सक्रिप्शन हुआ है ये लगभग 0.01 टाइम्स हुआ है, मतलब ये पूरा अगर आपका पूरा कोटा खाली पड़ा है अभी क्यूआईबी का, है ना। और यहाँ पर एनआई का 0.03% टाइम्स इसका सब्सक्राइब हुआ है, और रिटेल इन्वेस्टर का देखोगे तो दिस इज 0.8 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। तो ये जो रिटेल कोटा विद इन आवर्स भर जाता था वो बेचारा अभी तक खाली पड़ा हुआ है, और प्रीमियम का तो धड़ाम से गिरना जायज़ था। कोई बड़ी बात नहीं है इतना प्रीमियम नीचे गिर गया तो, है ना। तो यहाँ पे मुझे लिस्टेड गेटिंग दोस्तों मुझे नज़र नहीं आ रहा है, आपको मैं सच बताऊँ इसमें। और यहाँ पर थोड़ा मैं अपनी तरफ से, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, किसी के लिए नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ चाहे अप्लाई करना चाहें, लंबे टाइम तक टिकना चाहें तो देख सकते हैं। अदरवाइज आप लिस्टेड गेन के लिए कुछ बड़ा देखने के लिए जा रहे हो तो मेरे हिसाब से आईपीओ की पार्टी अब थमती नज़र आ रही है ना। ये नहीं कह सकते थमती, क्योंकि अभी क्या होगा कि जैसे जो लोगों का फंड है वो 12 तारीख को ब्लॉक होगा, तो 2 और आईपीओज आ रहे हैं जो कल लॉन्च होंगे। उनके आने से अब 12 तारीख को जब पैसा निकलेगा लोग कैसे उस पर रिएक्ट करते हैं वो भी मैटर करेगा। बहरहाल अभी पूरी तरह मैं ये मानता हूँ कि इन 2 आईपीओज में तो ज़्यादा लोग लगाने वाले हैं नहीं, रेस्पॉन्स थोड़ा सा क्लियर है, तो यहाँ पर लिस्टिंग गेन के चांसेस कम हैं। आपको इनमें फ्यूचर नज़र आ रहा है, जरूर लगाइएगा। बात करें यहाँ पे लीड मैनेजर्स की, तो जो इसको मैनेज कर रहे हैं एक्सिस बैंक कैपिटल लिमिटेड कर रहे हैं, है ना, सिटी ग्रुप कर रहा है, कोटक महिंद्रा, और ये न्यूमेरा फाइनेंशियल एडवाइजरी कर रहे हैं। तो ये 4 इसके लीड मैनेजर्स हैं। आपको अप्लाई कैसे करना है, ज़्यादा सोचने का टाइम नहीं है। आप सीधा जो है आप डीमैट अकाउंट से भी कर सकते हैं, एसबीए से भी कर सकते हैं, है ना अपने, क्योंकि यह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह अप्लाई करना चाहते हैं। इन बिटवीन अगर आप डीमैट अकाउंट से कर रहे हैं तो कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, तो जिसके सॉल्यूशंस मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में डाल
डाल दिए हैं। आप एक पूरी वीडियो मैंने इसके ऊपर आपके जो भी क्वेश्चंस या प्रॉब्लम्स आते हैं उसको रिजॉल्व करने के लिए मैंने बनाई हुई है, उसको देख सकते हैं, है ना। अगर डीमैट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में जाके मेरा लिंक का यूज़ कर सकते हैं, आपकी इच्छा है। और अगर आप चेक करना चाहते हैं अलॉटमेंट कैसा है तो मैंने आपको बताया था लिंक्डइन टाइम इसका रजिस्ट्रार है, तो डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक मैंने डाल दिया है। ऑल दी बेस्ट गाइज। और अगर अच्छा लगे, थोड़ा एनालिसिस समझ में आई हो, आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह मेंटेन करूं, तो प्लीज़ लाइक शेयर और फॉलो जरूर करना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मिलते हैं नई वीडियो में।